इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। मतलब पूरा ब्रजमंडल त्राय त्राय कर रहा है कन्हैया के बिना। कन्हैया आ जाएगा, आज कल आएगा, परसों कहकर गए हैं ना, लेकिन एक बरस हुआ कोई संदेश नहीं। कोई कहियो सखीरी, कोई कहियो प्रभु जी की आवन की। कोई कहियो संदेशो, कोई कहियो प्रभु जी की आवन की। कोई कहियो संदेशो, कोई कहियो प्रभु जी के आवन की। जाके कहियो, जाके कहियो संदेशो, कोई कहियो प्रभु जी की आवन की। कोई कहियो जाके, कोई कहियो मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो। खबर मिली ना हरी आमन की। जाओ कहियो संदेशो, कोई कहियो प्रभु जी के आवन की। हो जाओ कहियो संदेशो, कोई कहियो प्रभु जी के आवन की। नन्हे नन्हे ग्वाल सखा जिस तरफ से कन्हैया का रथ गया था मथुरा को, उसी रास्ते में सुबह से बैठ जाते हैं। रोज का उनका क्रम बन गया है। सुबह से बेचारे बैठ जाते हैं कि आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हवा जरूर आएगा। लेकिन इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती, सूर्यास्त होता, गोधूली से रात हो जाती, आशा टूट जाती, फिर लौट आते, लेकिन कहते कि आज नहीं आया तो कल जरूर आएगा। दृढ़ भरोसा है। आज दूर से उद्धव के रथ की पताका दिखाई पड़ी। तिलकारी मारकर दौड़ पड़ी ग्वाल सखा, चलो ठीक है, हमारा कन्हैया परसों नहीं आया तो बरसों में तो आ रहा है, आ रहा है। मगर दूर से देखा और सखा बैठे हैं कि सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है तेरी, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आ जाओ घनश्याम, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन में तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन में तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा सुरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सुरिया। ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन।
सखी हो गई योगन, तेरे बिनी सखी हो गई योगन, तुझे सब कहे नगरिया नगरिया, आजा आजा सुमरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सुमरिया। वो सुनती है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया। दौड़ पड़े ग्वाल सखा। जब उद्धव का रथ आया, उन्होंने घूमकर ग्वालों की तरफ देखा तक नहीं। उद्धव ने ऐसे नफरत करते कहा है? अरे ग्वालों ने कहा ये तो कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया का कोई सेवक या दूत लगता है। कह क्यों भैया कौन हो? उद्धव ने कहा सुनो, कृष्ण ने संदेश भेजा है तुम्हारे सबके लिए। सखाओं की आंखों से आंसू झर पड़े। कहा हुआ रे कन्हैया, तू परसों आने को कह गया और 1 बरस की बात तुझे याद आई तो संदेश भेजा तुमने। चलो ठीक है, क्या संदेश है हम सबके लिए? उद्धव ने कहा हमें यशोदा मैया के पास जाना है, किशोरी राधा से मिलना है। कहाँ मिलेंगे? ग्वालों ने कहा सुनो उद्धव, ये जो पतली सी धारा बहती दिखाई पड़ रही है, देख रहे हो? उद्धव ने कहा ये जहां खत्म होती है वही यशोदा मैया का महल है। इसका मतलब क्यों? इसका मतलब क्या है? ग्वालों ने कहा कि नंद बाबा की 9 लाख गैया, बाबा और मैया, बरसाने की सभी गोपियां किशोरी राधा जी के सहित उनकी आंखों से बहने वाला आंसू की धारा है। उद्धव चले जाओ, ये कोई आसान धारणा है। चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। लगे कांटे उलझ कर वस्त्र में वो दोष ये कहने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। अरे वृंदावन के कांटे भी प्रेमी हैं, कांटे उद्धव के वस्त्र में लिपट गए। ज्ञानी जी, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ डालूंगा, इसलिए ज्ञान यहाँ पर मत बताना, क्योंकि हम सब प्रेमी हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव चले। ग्वालों ने कहा था उद्धव, मैया के पास जाना, वो कानों से कम सुनती है अपने लाला के वियोग में, जाना तो थोड़ा तेज बोलना उनसे, नहीं सुन नहीं पाएंगे, तुझे घूम कर देखेंगे कि नहीं। उद्धव ने कहा ठीक है। चले गए उद्धव। जब जाके नंद महल में देखा तो 85 चौक वाला वो महल, जिसमें मक्खियां भी नहीं उड़ रही हैं, इतनी शांति है। बोल कन्हैया लाल भगवान की। एकदम सुनसान पड़ा है। एक कोने में बाबा नंद लेकर के माला बैठे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, आंसू झर रहे हैं, चेहरा मुरझा गया है। दूसरी तरफ मैया यशोदा लेकर के माला बैठी है, चेहरा मुरझा गया है, आंखें धस सी गई हैं। बढ़िया मैया थी ही एकदम विकट है। अपनो ब्रज देखन को आए जइयो मनमोहन कुंवर कंधैया। अपनो ब्रज देखन को आए
कन्हैया। मनमोहन कुंवर कन्हैया ये बलिदाऊ के भैया। अपने ब्रज के कन को आए गयो मनमोहन कुंवर कन्हैया। मनमोहन कुंवर कन्हैया। समय नहीं है और प्रसंग बहुत लंबा है, बढ़ते रहो। क्या हुआ, यशोदा मैया के पास जब उद्धव गए तो उद्धव के ज्ञान की 2 सीढ़ी खिसक गई। अपना ज्ञान अभी कुछ कह नहीं पाए। जब देखा कि इतना बड़ा प्रेम देखा जब वृंदावन का, तो उद्धव का ज्ञान बोलने लगा। कन्हैया से कहकर गए थे 1 घंटे में आऊंगा और 3 दिन आए हो गया। अभी देख रहे हैं 3 दिन हो गया है। और इसीलिए कन्हैया ने भेजा था कि विद्या पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन विद्या का अहंकार बहुत बुरा है। सियावर रामचंद्र की जय। विद्या का अहंकार बहुत बुरा है। पढ़ के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना सरल है, मगर पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना